नमस्कार, ओम शांति। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे, खुश होंगे, प्यार से होंगे। हम परमपिता परमात्मा से आप अपने सभी बहनों और भाइयों के स्वास्थ्य की पुनः ढेरों मंगल कामनाएं करते हैं। सर्वप्रथम हम आपको आने वाले रक्षाबंधन के पावन पर्व की हार्दिक बधाइयां देते हैं। यह एक ऐसा त्योहार है जो हर साल आकर भाई बहन के रिश्ते को एक मजबूती प्रदान करता है। हम सभी जानते हैं इस दिन बहनें भाइयों को राखी बांधती हैं और उनसे अपनी रक्षा का वचन लेती हैं। आज के जिस माहौल में हम लोग रह रहे हैं, एक प्रश्न दिमाग में उठने लगा है कि क्या केवल बहनों को ही रक्षा की जरूरत है? जिस प्रकार की घटनाएं, जिस तरह की खबरें हम सुनते हैं, उनके अनुसार ऐसा तो बिल्कुल नहीं कह सकते कि केवल बहनों को ही रक्षा की जरूरत है। आज रक्षा की जरूरत भाइयों को भी है। हम कह सकते हैं सभी को रक्षा की जरूरत है। इस त्योहार को निमित्त मात्र अगर एक रिश्ते में बांध दिया गया, वो ये याद दिलाने के लिए कि रक्षा की जरूरत उस असहाय को है जो कि एक बलवान कर सकता है। भाई बलवान का प्रतीक है और बहन यहाँ एक असहाय का प्रतीक है। कई किस्सों में तो हम ये भी सुन लेते हैं कहाँ कहाँ बहनों ने भाइयों की रक्षा की। तो ये केवल भाई बहन की बात नहीं है, ये एक बलवान के द्वारा किसी निर्बल की सहायता का प्रतीक है। पुराने जमाने में जब राजा लोग युद्ध पर जाया करते थे तो उनकी रानियां विदा के समय पर उनको विजय का तिलक देती थी, हाथ में तलवार देती थी और साथ साथ परमात्मा के आशीर्वाद समान एक रक्षा सूत्र भी उनके हाथों में बांधा करती थी, जिसे आज हम रक्षा बंधन, राखी कह रहे हैं। वास्तव में इसको रक्षा सूत्र कहा जाता था। रक्षा सूत्र, इस शब्द को आज हम थोड़ा समझते हैं। सूत्र शब्द जो है, इसको फॉर्मूला कहा जाता है। हम सभी ने मैथमेटिक्स में पढ़ा है। बहुत सारे ऐसे फॉर्मूला हमको पढ़ाए गए जिनको लगाने के बाद हमारे क्वेश्चन का आंसर हमें मिल जाता था। आज जीवन में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हो गए हैं जिसके फॉर्मूलाज हम ढूंढ रहे हैं। तो सूत्र का अर्थ केवल उस धागे से नहीं था, ये वो फॉर्मूलाज थे जो जीवन में हमें बताए गए थे कि कैसे हम अपनी रक्षा स्वयं कर सकते थे। अब हम रक्षा शब्द को समझते हैं। तो जैसा कि हम समझते ही हैं, जो व्यक्ति स्वयं की ही रक्षा नहीं कर सकता, वो किसी अन्य की रक्षा क्या करेगा? जो स्वयं ही अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता, वो किसी और को अपने पैरों पर क्या खड़ा कर पाएगा? तो रक्षा शब्द से हमारा तात्पर्य क्या है, मतलब क्या है? जब हम अपने आप को फिजिकली, शारीरिक रूप से, इमोशनली, भावनात्मक रूप से, इंटेलेक्चुअली, बौद्धिक रूप से, सोशली, सामाजिक रूप से और सबसे इम्पोर्टेंट स्पिरिचुअली, आध्यात्मिक रूप से सुखी रख सकते हैं। कोई भी आकर हमारे इन 5 आयामों पर किसी भी प्रकार से आक्रमण करे और हम अपने आप को उससे पूर्णतः सुरक्षित तरीके से बाहर निकालने में समर्थ हैं, इसका अर्थ है कि हम स्वयं अपनी रक्षा करने में पूरी तरह से समर्थ हैं। थोड़ा सा इन 5 मापदंडों को हम समझते हैं। अगर हम फिजिकली रूप से फिट हैं, जो कि आज हम देख ही रहे हैं, तो क्या हम अपनी रक्षा करना जानते हैं? हमें क्या सेवन करना चाहिए, क्या नहीं सेवन करना चाहिए, इस बारे में हम अपनी रक्षा करने में कितने समर्थ हैं। दूसरा, इमोशनली हम अपनी कितनी खुद की रक्षा कर सकते हैं। कोई भी आकर हमारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचा सकता है, हमारी खुशी को खत्म कर सकता है, हमारे मनोबल को खत्म कर सकता है और अपने आप को हम उस लो एनर्जी पर लेकर जा सकते हैं। हमारे मन में पैदा होने वाली जितनी भी भावनाएं हैं, उनकी अपनी आप में एक फ्रीक्वेंसी है। हम सभी को खुश रहने के लिए, मजबूत रहने के लिए कम से कम अपने ऐसे विचारों, ऐसी भावनाओं पर वाइब्रेट करना होगा जो 300 हर्ट्ज
की आवृत्ति वाली हूँ और उनको आप शब्दों के आधार पर समझ सकते हैं। 310 से नीचे वाली जितनी भी फ्रीक्वेंसीज हैं, जो भावनाएं हैं, वे सभी हमको दुख की ऊर्जा में बनाए रखने वाली हैं। उससे ऊपर की जितनी भी ऊर्जाएं हैं, जितनी भी फ्रीक्वेंसीज हैं, वो हमको वास्तव में इमोशनली फिट रखने के लिए बहुत जरूरी है। और हम खुद चेक कर सकते हैं कि हम किस वाइब्रेशन पर, किस फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहे होते हैं। तो हम अपने आप को इमोशनली कितना खुश रख सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं का सीधा अर्थ है कि हम इमोशनली खुद की रक्षा कितना कर सकते हैं। इसके बाद आता है इंटेलेक्चुअली। हर इंसान अपने जीवन में निर्णय लेता है और निर्णय लेते समय वो अनेकों से राय सलाह करता है। उसके बाद कहीं जाकर वो सिर्फ एक निर्णय को उस जीवन में, उस समस्या के लिए अप्लाई करने का विचार करता है। और हमने अक्सर ये बात लोगों से सुनी है, काश हमने उस समय ऐसा ना किया होता, काश हमने उस समय ऐसा कर लिया होता। ये क्या बता रहा है? हम कितना इंटेलेक्चुअली अपनी रक्षा कर पाते हैं, जिसके बाद हमें उन फ्रीक्वेंसीज का सामना करना पड़ रहा है जो अभी आपने देखी। उसके बाद सोशली हम अपनी कितनी रक्षा कर पा रहे हैं। किसी भी व्यक्ति को हमने अपने ऊपर हावी होने दिया है या नहीं होने दिया है, या किसी भी प्रकार से हम किसी दबाव में हैं, हम किसी को दबा रहे हैं और हम भी अपने आप को कहीं ना कहीं रोक कर रखते हैं कि बस लिमिटेड व्यवहार ही करना ठीक है आज के समय में। उसके बाद आता है कि हम स्पिरिचुअली अपनी रक्षा कैसे कर सकते हैं। जापान में डॉक्टर इमोटो हैं, जिन्होंने भावनाओं का पानी के मॉलिक्यूल्स पर क्या असर पड़ता है, इसका बहुत ही सफल प्रयोग किया है। विभिन्न भावनाओं का प्रभाव उन्होंने पानी के ऊपर देखा। जब भी अच्छी भावनाएं पानी के पास लिखी गई, पानी के ऊपर लिखी गई या उनका उच्चारण किया गया, तब पानी के मॉलिक्यूल, पानी के अणु की संरचना कैसी रही, और जब बुरी भावनाएं वहां लिखी गई या बोली गई, उसके बाद पानी के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा था, वो सब चेक किया गया। अच्छी भावनाओं का बहुत ही अच्छा प्रभाव पाया गया, बहुत ही सुंदर अणु की संरचना देखने को मिली। और जब जब बुरी भावनाओं का वहां पर उच्चारण किया गया, बहुत ही विकृत, बिगड़ी हुई संरचना मॉलिक्यूल की देखने को मिली। हमारे शरीर में 70 से 80% पानी बताया गया है। हम जो स्वयं भावनाओं की किस फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहे हैं और कितनी देर वाइब्रेट कर रहे हैं, इसका सीधा असर हमारे शरीर के उस पानी पर पड़ता है जो सिर से लेकर पैरों तक हमारे शरीर में खून के साथ दौड़ रहा है। और उसका असर हमारे शरीर के सभी अंगों पर निश्चित ही पड़ता है, क्योंकि हर अंग को पोषण देने का कार्य रक्त के द्वारा ही हो रहा है। हमारे शरीर में शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कुदरती रूप से कुछ ग्लैंड्स उपस्थित हैं, जिनमें बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्लैंड्स मानी गई है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये अकेली ऐसी ग्लैंड है जो हमारे शरीर के भीतर बनने वाले सभी केमिकल्स पर कंट्रोल करती है, और इस पर कंट्रोल करती है हमारी भावनाएं, हमारे विचार। इसीलिए कहा जाता है, जिसने मन जीता उसने सब जीता। तो स्पिरिचुअली खुद की रक्षा करने से अर्थ है, सबसे पहले हम अपनी स्पिरिट की एक्चुअलिटी में आए, हम अपनी वास्तविकता में टिकें। जैसा कि हम जान चुके हैं, वी ऑल आर नॉट दिस फिजिकल बॉडी, वी आर इन दिस फिजिकल बॉडी। हम केवल ये शरीर नहीं है, हम इस शरीर में उपस्थित एक चैतन्य शक्ति हैं। रिसर्चेस कहती हैं कि 528 की फ्रीक्वेंसी जब हम सोचते हैं या हमें बाहर से भी मिलती है, तो हमारे शरीर में पिट्यूटरी ग्लैंड ऐसे केमिकल सिक्रेट करने लग जाती है जो हमारे आत्मबल को बढ़ाते हैं, हमारे मनोबल को बढ़ाते हैं, और यहाँ तक कि बड़े से बड़ी परिस्थिति को भी हम झेलने की शक्ति उत्पन्न कर सकते हैं, क्योंकि इसके ऑर्डर से पूरी बॉडी के हर ग्लैंड भी ऐसे ही केमिकल सिक्रेट करती है जो शरीर को पहाड़ जैसी परिस्थिति का भी सामना करने का सामर्थ्य प्रदान कर देती है।
और हम जान चुके हैं कि इस पर सीधा असर हमारे विचारों का पड़ता है। विचारों से भी ज्यादा हमारी जो कॉन्शियसनेस है, हमारी जो दृष्टिकोण है, उसका प्रभाव बहुत ज्यादा इस पर पड़ता है। मात्र एक अच्छा विचार सोच लेने से ही कार्य नहीं होता, आपकी उसके पीछे मानसिकता क्या है, दृष्टिकोण क्या है, क्योंकि वो कंटिन्यू सबकॉन्शियसली हमें हमेशा बना रहता है। अब हम इस स्पिरिचुअल एनर्जी को कैसे रक्षा सूत्र में परिवर्तित कर सकते हैं, इसके बारे में जानते हैं। देखिए, विचार एक ऊर्जा है और ऊर्जा एक ऐसी चीज है जिसको हमारे आसपास की चीजें एब्जॉर्ब जरूर करती हैं, क्योंकि वो भी ऊर्जा की बनी है। जिस घर में केवल और केवल नकारात्मक चिंतन ही होता रहता है, वहां की घर की वस्तुएं भी उसी नकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण करके वैसा ही प्रभाव दिखाना शुरू कर देती हैं। और जहां अच्छी बातों का चिंतन होता है, वहां हर वस्तु में भी वो वाइब्रेशन जाता है। जैसे हम मंदिरों में जाते हैं, अच्छे स्थानों पर जाते हैं तो हमें बहुत अच्छा महसूस होता है, और जब हम किसी गलत स्थान पर चले जाते हैं तो हमें वहां का वाइब्रेशन बिना कहीं ही ऐसा महसूस करा देता है कि अब यहाँ रुकना ठीक नहीं है, क्योंकि वहां की हर वस्तु वही वाइब्रेशन निकाल रही है जो उन्होंने एब्जॉर्ब किया है, ग्रहण किया है। अब हमें क्या करना है, क्योंकि हम डिवाइन पावर हैं, हमारे अंदर दिव्य शक्ति प्रेम की अथाह भरी हुई है, बस वो रुकी हुई है। उसका इस्तेमाल करने से ऑटोमेटिक वो रक्षा हो सकती है। रक्षा का सबसे बड़ा मंत्र है प्रेम की दिव्य शक्ति का उपयोग। हर क्षेत्र में करें हम इसको। हमारे आंखों से और हमारे हाथों से दिन भर कितनी चीजें देखी जाती हैं और स्पर्श की जाती हैं, और जो सोच हम दिन भर चला रहे हैं वो हमारे घर की हर वस्तु ग्रहण कर रही है। और हम सब अच्छे से अनुभवी हैं, हम खुद जानते हैं, हमसे अच्छा कोई नहीं जानता है कि हम किस प्रकार के वाइब्रेशन में वाइब्रेट करते हुए उस सोच को चला रहे हैं। अभी सिर्फ करना ये है कि हर वस्तु को जो हमारे घर में है उसको अच्छी ऊर्जा से नरिश करना है। आप जिस बेड पर सोते हैं उसको बड़े प्रेम से कहिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमें आपसे बहुत प्रेम है क्योंकि आप हमें इतना सुख प्रदान करते हैं। आप डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं, उससे बात कीजिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमें आपसे बहुत प्रेम है क्योंकि आप हमें ये सुख प्रदान करते हैं। अलावा उसके आप जो भाषा ऐड करना चाहें आप कर सकते हैं। हर उस वस्तु को जो आपके यूज में आ रही है और आपने उसको आगे भी यूज करना है, क्योंकि कहा गया जो दोगे वो मिलेगा, अगर दोगे ही नहीं तो मिलेगा नहीं। हम बहुत सारे साधन खरीद करके तो ले आते हैं, लेकिन हम उनका यूज करके उन्हें एक बार थैंक्स तक नहीं करते हैं। ऐसा अगर हम किसी व्यक्ति के साथ करें तो वो रिश्ता तोड़ ले कि तुमने हमें यूज किया और हमें थैंक्स तक नहीं किया। तो इन चीजों में भी ऊर्जा का वास है, हमें अपने इस कर्तव्य को समझना चाहिए। फिर क्या होगा, आपके घर में वो ऊर्जा वाइब्रेट होनी शुरू हो जाएगी और आपका घर अपने आप में एक ऊर्जा का रक्षा कवच अपने आसपास बना चुका होगा। इतना प्यार से उस ऊर्जा को अपने इन चीजों के अंदर भर दीजिए और फिर आपके घर में भी कोई आएगा या आप खुद भी इमोशनली, फिजिकली, इंटेलेक्चुअली, सोशली और स्पिरिचुअली अपने आप को सुरक्षित अनुभव करेंगे। तो सच्ची सुरक्षा सिर्फ ये है जो हमारे अंदर वास्तव में भगवान के द्वारा सिक्योरिटी सिस्टम दिया गया है, उसका हम यूज करें। कहते हैं ना, जहाँ सुई काम आ सकती है वहां तलवार काम नहीं आती है। ठीक उसी प्रकार इस प्रेम की ऊर्जा का जो भगवान के द्वारा हमें गॉड गिफ्टेड प्राप्त है, उसका हम सही इस्तेमाल करें। आशा है आपको हमारी बात समझ आई होगी और आप इसका इस्तेमाल करके वास्तव में रक्षा सूत्र केवल एक दिन के लिए नहीं, हर पल के लिए अपने साथ बांधकर, अपने संबंधियों को बांधकर इस बार का रक्षा पर्व आप मनाएंगे। आप सबको पुनः रक्षाबंधन की बहुत बहुत हार्दिक बधाइयां हों। धन्यवाद। ओम शांति।